Hi everyone. In the last video we have discussed about the society of the सल्तनत पीरियड। इससे पहले जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें था आपका सोसाइटी के बारे में, जो खास करके आपका रिलेटेड था किसे, तो सल्तनत पीरियड के बारे में। नाउ द पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस हियर दैट इज द नोबिलिटी। और जो अभी हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ये आपका द नोबिलिटी के बारे में दिया गया हुआ है। नाउ लिसन दैट द नोबेल्स वेर अ वेरी पावरफुल ग्रुप्स। कहते हैं कि उस समय में जो नोबेल्स वगैरह हुआ करते थे ना, नोबेल्स ये लोग जो होते थे ना, ये एक तरह से बड़े ही पावरफुल ग्रुप के हुआ करते थे। कौन हुआ करता था पावरफुल ग्रुप का? तो नोबेल्स। एंड मोस्ट ऑफ देम द नोबेल्स वर द तुर्किश और द अफगान। और उसी में से बहुत सारे ऐसे नोबेल्स हुआ करते थे ना, ये लोग तुर्किश हुआ करते थे या फिर अफगान के रहने वाले हुआ करते थे। ओके, so they held the important position. Some were the governors and the others were the military commander. कुछ जो था उसमें ना एक तरह से बड़े-बड़े पदों पर में काम क्या करते थे, उच्च ऑफिसर्स वगैरह थे, जिसमें मैंने कहा कि कुछ जो था वो आपका एक तरह से इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस पोजीशंस में थे, कुछ तो थे आपके गवर्नर्स के रूप में। ये जो नाम दिया गया ना नोबेल्स के, ये लोग कुछ जो थे वो गवर्नर्स के रूप में हुआ करता था। ठीक है, सो सम वर द गवर्नर्स and the others were the military commander. कुछ जो होते थे वो गवर्नर्स हुआ करते थे और कुछ जो थे उस समय में ये लोग एक तरह से ना मिलिट्री कमांडर्स वगैरह भी हुआ करता था। कौन? ये जो आपके नोबेल्स वगैरह थे। So the nobels were granted the land for their the services. और ये लोग जो काम करते थे ना, इन काम के लिए उनको लैंड वगैरह दी जाती थी, जमीन वगैरह दिए जाते थे। and the land was called the इक्ता। और इसी लैंड को ना एक तरह से नाम दिया गया आपका इक्ता का। क्या नाम दिया गया? इक्ता, IQTA। ये एक तरह से इनको लैंड को ना एक तरह से इक्ता कहा जाता था। एंड द प्रैक्टिस ऑफ द गिविंग द ग्रांट्स ऑफ द लैंड केम टू बी नोन एज द इक्तादारी सिस्टम। और ये जो बार-बार आपका प्रैक्टिसेस वगैरह चलने लगा ना कि काम के बदले में लैंड वगैरह को देना, और ये एक तरह से सिस्टम बाद में जाकर के ये आपका बन गया कौन सा सिस्टम? तो इक्तादारी के सिस्टम से नाम से ये फेमस हो गए थे। नाउ द नोबेल्स हु रिसीव The इक्ताज were called the इक्तादार। और कहते हैं कि जिस नोबेल्स को एक तरह से इक्ता दिया जाता था ना, यही नोबेल बाद में जाकर के ना वहां पर में इनका नाम फेमस हुआ और ये लोग इक्तादार्स के नाम से फेमस हो गए। मतलब जिनको एक तरह से इक्ता दिया गया वो इक्ता आपका बन गया कौन? तो इक्तादार। तो इक्ता का मतलब मैंने कहा था कि वो लैंड जो खास करके सर्विसेज के लिए ये उस समय में जो नोबेल्स वगैरह होते थे ना उनको ये दिया जाता था। अब ये इक्तादार का काम क्या होता था, हम लोग को अब ये चीज भी समझना पड़ेगा। तो दे कलेक्टेड द टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स। ये लोग ना एक तरह से टैक्सेस कलेक्ट करते थे। किससे कलेक्ट करते थे? तो जो फार्मर्स हुआ करता था उस समय में इनसे ये लोग टैक्सेस कलेक्ट करते थे। एंड लिविंग ऑन देयर द इक्ता, जो खास करके अपने इक्ता के ऊपर में लिव किया करता था, उनसे ये लोग टैक्सेस वगैरह जो था वो कलेक्ट करते थे। एंड दे यूज दिस मनी टू द मेंटेन देयर द लाइफस्टाइल एंड आल्सो पे द सैलरी टू बी द सोल्जर्स अंडर देम। कहते हैं कि यहां से जो टैक्सेस वगैरह आती थी ना, इसका एक ही काम था कि ये अपने लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए ये सब सारा का सारा पैसा वगैरह खर्च किया करते थे। और जो सोल्जर्स इनके अंडर में काम किया करता था उनको भी इसी में से ये लोग क्या करते थे? एज अ सैलरी के रूप में इनको दिया करते थे। इन रिटर्न द इक्तादार्स सप्लाइड द ट्रूप्स टू द सुल्तान। और बदले में क्या होता था ना कि इक्तादार जो थे ना वो सुल्तान को एक तरह से जो राजा हुआ करता था ना उनको सप्लाई किया करते थे। क्या चीज सप्लाई करते थे? ट्रूप्स वगैरह। तो ट्रूप्स का मतलब ही होता है एक तरह से ग्रुप ऑफ द सोल्जर्स वगैरह ये दिया करते थे। किसको? सुल्तान को। व्हेनेवर दे नीड अरोज, जब कभी भी इस तरह से उनको मतलब फोर्सेस की जरूरत होती थी, सोल्जर्स की जरूरत होती थी, तो ये जो थे ना उस समय में इक्तादार वगैरह ये सब सारा का सारा चीज प्रोवाइड करवाते थे। नाउ व्हेन द सुल्तान्स रूल वीकेंड, जब कहते हैं कि सुल्तान का रूल ना एक तरह से जब वीकेंड हो जाता था, वीकेंड का अर्थ ही होता है आपका एक तरह से कमजोर हो जाना। जब कभी भी वीकेंड हो जाता था, समझ गए? तो उस समय में क्या होता था कि मोस्ट ऑफ दिस द इक्तादार्स बिहेव लाइक द इक्ता ये इंडिपेंडेंट रूलर्स। और जो भी उस समय में बहुत सारे से इक्तादार वगैरह होते थे, ये लोग ना एक तरह से इंडिपेंडेंट रूलर का वहां पर में ना एक तरह से काम करने लगते थे। मतलब जो राजा एक तरह से कमजोर बन गया, उस राजा को वहां से हटा के फिर अपना एक तरह से सिस्टम जो था उन लोगों का वो वहां पर में रूलिंग करने का ये चीज स्टार्ट हो जाता था। Now come to be the point about to be the trade। अब हम लोग आते हैं खास करके एक पॉइंट जो हमारे पास में दिया हुआ है उसको ट्रेड। Now next point about to be the trade। अब हम लोग आते हैं जो अगला पॉइंट हमारे पास में वो है आपका ट्रेड का।
तो कहते हैं कि ट्रेड वाज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑन दैट टाइम। कहते हैं कि ये जो ट्रेड था ना एक तरह से इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती थी। ट्रेड का मतलब हम लोग जानते हैं बिजनेस वगैरह जिसको कहा जाता था। नो ऑन दैट टाइम एक्सटर्नल और द इंटरनल ट्रेड वाज कैरीड ऑन फ्रॉम द दिल्ली, लाहौर, लखनऊ, दौलताबाद एटसेट्रा। कहते हैं कि उस समय में एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब भी समझना है। एक्सटर्नल का होता है कि अपने प्रदेश से किसी बाहर में, यानी कि अपने कंट्री से किसी बाहर में, और इंटरनल का होता है कि अपने कंट्री के अंदर में। ये दो तरह का ट्रेड वगैरह भी जो था ना उस समय चलता था, जिसमें आपका नाम दिया गया। ये जो कैरी किया जाता था वो दिल्ली, कैरी किया जाता था वो दिल्ली, लाहौर, लखनऊ, दौलताबाद, ये सब सारे के सारे जगह में ना इस चीज को स्टार्टिंग मतलब एक तरह से कैरी किए जाते थे ना। एवरी टाउन हैड द मार्केट। कहते हैं कि उस समय में ना हर एक टाउन में क्या होता था ना एक तरह से मार्केट हुआ करता था, मतलब बाजार हुआ करते थे। और इतने नहीं, वेयर द गुड्स कमिंग फ्रॉम द नियर एंड द फार, वेयर द बॉट एंड द सोल्ड, जहां से ना सारे के सारे सामान वगैरह खरीदे भी जाते थे, बेचे भी जाते थे। और ये एक उसी मार्केट के अंदर में ये सारा का सारा प्रोसेस वगैरह जो था वो होता था। एंड द बनियास एंड द मुल्तानीज, कहते हैं कि ये बनियास और मुल्तानी जो थे ना उस समय में, सो दे वेयर द टू कम्युनिटीज इन प्रूव द ट्रेड इन ट्रेड। कहते हैं कि ये दो कम्युनिटीज ऐसा हुआ करता था जिसमें एक आपका बनिया का नाम दिया गया और एक मुल्तानीज का नाम दिया गया है। ये दोनों के दोनों कम्युनिटीज ना एक तरह से इन्वॉल्व हुआ करते थे, किसमें? तो ट्रेड में। यहां तक हम लोगों ने समझा। नाउ द फॉरेन ट्रेड वाज आल्सो द फ्लोरिश। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो इंटरनल की बात थी, एक्सटर्नल में भी बताया गया कि फॉरेन ट्रेड वगैरह भी जो था ना उस समय में वो आपका बहुत ही एक तरह से आगे की तरफ फ्लोरिश हुआ था। तो फॉरेन ट्रेड की हम लोग बात कर रहे थे कि वहां पर में अदर कंट्री के साथ में भी फॉरेन कंट्री मतलब फॉरेन ट्रेड जो था वो इंडिया का इंक्लूडिंग था, जिसमें आपका चाइना, द मलाया आइलैंड, द वेस्ट एंड द सेंट्रल एशिया एंड द ईस्ट अफ्रीका, ये सारे जगहों में जो था ना एक तरह से ट्रेडिंग होती थी। एंड ये खास करके हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया इंक्लूडेड टू बी द फाइन टेक्सटाइल। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं ना तो इंडिया से खास करके जो था ना बहुत सारा ऐसा सामान वगैरह उस समय में ना एक्सपोर्ट किए जाते थे, जिस एक्सपोर्ट के अंदर में अगर हम लोग देखें तो फाइन आपका एक तरह से टेक्सटाइल था, इसके बाद में हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह भी थे और स्पाइसेस वगैरह भी यहां से एक तरह से एक्सपोर्ट किए जाते थे। हमारी कंट्री का जो था ना वो खास करके स्पाइसेस, यही कारण सब था कि उस समय में बहुत सारे अदर कंट्री के, चाहे वो अंग्रेज को मतलब ब्रिटिश कहते हैं हम लोग, चाहे मतलब इधर से पुर्तगाल के कहते, चाहे फ्रांसीसी के कहते, ये लोग जो ट्रेड करने के लिए आए थे ना वो खास करके स्पाइसेस को लेकर के ही अपने कंट्री में आया करते थे उस समय में। नाउ द सुल्तान ऑफ दिल्ली इनकरेज द ट्रेड। कहते हैं कि उस समय में जो सुल्तान हुआ करता था दिल्ली का ना, वो एक तरह से ना ट्रेड को इनकरेज करता था और एक तरह से ना मतलब बढ़ाने की कोशिश किया करते थे। सो दे बिल्ड द रोड्स, पॉपुलराइज टू बी द यूज ऑफ द मनी। कहते हैं कि उन्होंने क्या किया ना एक तरह से रोड वगैरह बिल्ड किए, जो भी पैसे वगैरह आते थे ना उसका उन्होंने यूज किया खास करके ये सब कारणों से। एंड दे स्टैंडर्डाइज द वेट्स एंड द मेजर, और जो उस समय में एक तरह से वेट और मेजर किसी भी सामान को नापने का, तौलने का जो तरीका था ना उसको भी एक तरह से स्टैंडर्डाइज किया गया था, जिसके मतलब फलस्वरूप जो था वो अदर कंट्री को भी ये सब चीज अच्छा लगा था और इसलिए ये सब सारे बिजनेस वगैरह हुए थे। तो अगर हम लोग सुल्तान इल्तुतमिश की अगर बात करते हैं तो उस समय में जो सिल्वर का जो टाका जिसको हम लोग कहते हैं सिल्वर का टाका, वो भी खास करके इन्हीं के द्वारा मिंटिंग की गई थी। तो यहां तक ये सारा का सारा पॉइंट जो था आपका वो रिलेटेड किससे था? ट्रेड से।